वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय MS यादव। आज हम लोग डीसी जनरेटर में कंपाउंड जनरेटर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर पढ़ चुके हैं और अब हम कंपाउंड जनरेटर पढ़ने वाले हैं। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ जनरेटर में सीरीज शंट कंपाउंड। सीरीज शंट पढ़े, अब हम आज कंपाउंड जनरेटर पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखेंगे कंपाउंड जनरेटर में। तो डीसी कंपाउंड जनरेटर हमने जैसा कि बताया था तुम्हें कि सीरीज और शंट को मिला के कंपाउंड जनरेटर तैयार किया जाता है। एक बार फिर से देखेंगे। सीरीज जनरेटर में जो फील्ड वाइंडिंग थी वो मोटे वायर कम लपेट संख्या की थी और आर्मेचर के सीरीज में लगाई गई थी, इसलिए उसका नाम सीरीज जनरेटर। फिर दूसरा पढ़ा था शंट जनरेटर। शंट में जो फील्ड वाइंडिंग थी पतले वायर अधिक लपेट संख्या वाली लपेट संख्या मतलब होता है टर्न, अधिक टर्न वाली। तो पतले वायर अधिक टर्न वाली होती है शंट की, उसे पैरेलल में लगाया था आर्मेचर के तो वो शंट बन गया था। सीरीज जनरेटर को लोड लगा के स्टार्ट करते थे और शंट को विदाउट लोड स्टार्ट करते थे, कंडीशन थी दोनों की। अब यहाँ पर उन दोनों को मिक्स किया गया है, कंपाउंड बनाया गया है। तो कंपाउंड में जो फील्ड वाइंडिंग है एक मोटे वायर कम लपेट संख्या की होगी और एक पतले वायर अधिक, दोनों ही फील्ड प्रयोग की जा रही है। एक जो पतले वायर अधिक लपेट संख्या की है वो कैसे लगाई जाएगी? आर्मेचर के पैरेलल में। जो मोटे वायर कम लपेट संख्या की वो कैसे लगाई जाएगी? आर्मेचर के सीरीज में। तो इस तरह से जो तैयार हो जाएगा वो कंपाउंड बन जाएगा, सीरीज और शंट दोनों का मिक्स। अब कंपाउंड बन जाएगा तो इसे लोड पर भी चला सकते हो और विदाउट लोड भी चला सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, एक बार हम जनरेटर पे बात कर रहे हैं। ये आर्मेचर है। इस आर्मेचर के पैरेलल में वाइंडिंग लगाई जा रही है जिसे शंट कहा जा रहा है, और इसी आर्मेचर के एक सीरीज में मोटे वायर कम लपेट संख्या की लगाई जा रही है, इसे सीरीज कह रहे हैं। आर्मेचर के सीरीज में मोटे वायर कम लपेट संख्या की, ये से सीरीज कहते हैं। तो अगर हम केवल सीरीज जनरेटर में बात करें तो आर्मेचर के ये सीरीज की तरह है और ये पैरेलल की तरह है। तो इस जनरेटर में दोनों ही चीजें मिल रही हैं, एक वाइंडिंग इसके सीरीज में और एक पैरेलल। वाइंडिंग को दो पार्ट में बनाया जा रहा है। अब ये लोड है। आर्मेचर के सीरीज में ये वाइंडिंग कहती है कि ये कहती थी जब केवल सीरीज जनरेटर था कि लोड लगा के ही स्टार्ट करेंगे, ये कहती थी विदाउट लोड। यहाँ पर दोनों ही है, तो लोड लगा के स्टार्ट करेंगे तो इसके कारण विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाएगा। अगर विदाउट लोड स्टार्ट करेंगे तो इसके कारण विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाएगा। तो इसमें दोनों ही चीजें मिल सकती हैं, लोड पर भी स्टार्ट किया जा सकता है और नो लोड पर भी। ये हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसी जरूरत है उसी हिसाब से किया जा सकता है। तो कंपाउंड जनरेटर नो लोड, लोड दोनों ही स्थितियों में चलाया जा सकता है। सीरीज केवल लोड लगा के, शंट विदाउट लोड, इसमें से दोनों ही चीजें कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो कंपाउंड जनरेटर है ये दो तरह के होते हैं। बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। ध्यान से क्लियर समझेंगे, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। शॉर्ट शंट का मतलब है शंट छोटी हो तो टर्नों की संख्या छोटी नहीं करनी है। शॉर्ट शंट का मतलब टर्नों की संख्या छोटी करनी नहीं है। दूसरा पॉइंट लिखा है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, जहां ये लंबी हो। तो लंबी और छोटी का मतलब ध्यान से समझेंगे, जब हम शंट फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर और फील्ड, सीरीज फील्ड, जब इस वाइंडिंग को आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों के पैरेलल में जोड़ते हैं, यही समय इन दोनों के पैरेलल में है, इसे कहते हैं लॉन्ग शंट। इसे कहते हैं लॉन्ग शंट। क्लियर है? इस समय जनरेटर है हमारा लॉन्ग शंट। लॉन्ग शंट, ये लॉन्ग शंट है। अब ध्यान से समझेंगे, अगर इस कनेक्शन को यहां के बजाय यहां से जोड़ दिया जाए, इस फील्ड के इस सिरे के बजाय इसको इस सिरे पे जोड़ दिया जाए, तो अब फील्ड वाइंडिंग केवल आर्मेचर के पैरेलल में है। इसको और आसान सही तरीके से बनाए, यहां से
ये केवल इसके पैरेलल में है, तो इसको कहते हैं शॉर्ट शंट। अब ये क्या बन जाएगा, शॉर्ट शंट। शॉर्ट शंट ये। तो अब इस ऐसा क्यों, तो वाइंडिंग के कनेक्शन बदलने से लॉन्ग और शॉर्ट हो जाते हैं। कंपाउंड जनरेटर ही है, जनरेटर कंपाउंड ही है, लेकिन कनेक्शन बदल देने से लॉन्ग और शॉर्ट हो रहा है। तो इसमें क्या दिक्कत आती है देखेंगे। इनमें दोनों में बेहतर कौन सा है, सबसे ज्यादा कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, इन पॉइंटों पे हमें गौर करना है। और एग्जाम में यही पॉइंट हमारे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, क्या कि इनमें शॉर्ट शंट बेहतर काम करता है, लॉन्ग शंट बेहतर काम करता है। शॉर्ट कब होगा, लॉन्ग कब होगा, तो जब हम शंट फील्ड वाइंडिंग को केवल आर्मेचर के पैरेलल में जोड़ते हैं। ध्यान से समझेंगे, ये केवल आर्मेचर के पैरेलल में है। दूसरी चीज कह सकते हैं, ये वाइंडिंग इन दोनों के सीरीज में है, इन दोनों के सीरीज में है। ठीक, दूसरी चीज और एक बात कहते हैं कि आज जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, आर्मेचर के सीरीज में लगी है, ये इसके पैरेलल में लगी है। अगर हम कहें कि इसमें जो करंट बह रही है ये ISH और ये करंट है IL, तो जो IL करंट है वही ISC करंट, वही इससे होके गुजर रही है। तो इसकी करंट इसमें नहीं जा रही है। देखेंगे ISH करंट आर्मेचर में तो बह रही है, लेकिन इस फील्ड में नहीं बह रही है, ये शॉर्ट शंट में। तो अब हम कहें कि जब शॉर्ट शंट होता है, इसमें अगर लोड ना लगाया जाए तो यहाँ करंट नहीं होती है। लोड ना लगाए तो इसमें कोई लोड हटा दे तो ये वाली करंट नहीं बहती है, तो इसमें कोई करंट नहीं होती। तो शॉर्ट शंट में, शंट फील्ड वाइंडिंग में नो लोड में कोई करंट नहीं होती, केवल यहाँ पे करंट होती है। लेकिन अगर इस जनरेटर को इस तरह से बनाया जाए, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग शंट, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग शंट, ये कनेक्शन को यहां से कर दिया जाए। वाइंडिंग के टर्न वही है, वाइंडिंग के टर्नों में कोई चेंज नहीं आता है, केवल बात आती है कनेक्शन की। तो कनेक्शन अगर हम यहां से कर देते हैं तो इसे कहते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर के लिए ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या क्या आएगा, ये जो करंट है हमारी वो कहां से जाएगी, इससे होके जाएगी। तो अगर लोड करंट नहीं होगी तब भी यहां पर करंट बहती है लॉन्ग शंट में। तो अब बात आती है कि जब नो लोड्स या लोड में परिवर्तन होता है तो वोल्टेज में चेंजमेंट शॉर्ट शंट में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसकी करंट जीरो भी हो सकती थी लेकिन इस समय जीरो नहीं हो सकती। नो लोड पर भी इसमें करंट जीरो नहीं होती। तो लॉन्ग शंट जो कंपाउंड जनरेटर होते हैं, इसमें लोड परिवर्तन से वोल्टेज में परिवर्तन कम मिलता है, वोल्टेज में चेंजमेंट कम आते हैं लॉन्ग शंट में, और वोल्टेज में चेंजमेंट ज्यादा आते हैं नो लोड। लोड परिवर्तन से वोल्टेज में परिवर्तन ज्यादा होता है शॉर्ट शंट में, लोड परिवर्तन से वोल्टेज में कम परिवर्तन होता है लॉन्ग शंट में। ये ध्यान रखें, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लोड परिवर्तन से किस जनरेटर में वोल्टेज में ज्यादा परिवर्तन मिलता है, शॉर्ट में या लॉन्ग में। तो ज्यादा परिवर्तन मिलता है शॉर्ट में, यानी अच्छा शॉर्ट को नहीं माना जाता है, और शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर का इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं। तो सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर का। क्लियर है। इससे लोड परिवर्तन से वोल्टेज में परिवर्तन कम मिलता है। क्यों मिलता कम है, क्योंकि ये जो फ्लक्स है इस समय देखेंगे परिवर्तन क्यों कम ज्यादा मिलता है वो देखेंगे। φSH प्लस φSE, जो टोटल फ्लक्स है हमारे पास E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल φ इंटू N। ये फार्मूला E बराबर φ ZNP अपॉन 60 A से आता है, जिसपे ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो φ है ये टोटल फ्लक्स है, इन दोनों का इक्विवेलेंट फ्लक्स, इन दोनों का इक्विवेलेंट फ्लक्स। अब बात आती है जब इक्विवेलेंट फ्लक्स है तो φT बराबर φSH प्लस φSE। ये जरूरी नहीं कि प्लस ही लगे, ये ध्यान देंगे, आगे हम इसमें पढ़ेंगे डिफरेंशियल और कम्युलेटिव में। तो ये जरूरी नहीं प्लस लगे, लेकिन फिलहाल अगर हम प्लस की बात करें, क्योंकि डिफरेंशियल यूज नहीं करते हैं ज्यादातर, कम्युलेटिव यूज करते हैं, इसलिए प्लस को लेके चलते हैं। जब भी हम फार्मूला लिखते हैं तो प्लस वाला ही लिखते हैं। तो φT बराबर φSH प्लस φSE। क्लियर है। तो अब अगर हम कहें कि लोड नहीं लगा है, लोड नहीं लगा है, और कनेक्शन कैसे हैं,
लॉन्ग शंट। कनेक्शन कैसे है, ये सामने जो फिगर दिख रहा है ये क्या है, इस समय लॉन्ग शंट है, क्योंकि इसकी ये दोनों के पैरेलल में है तो लॉन्ग शंट होता है। तो अगर हम बात करें कि इसका कोई फ्लक्स हो गया, ये इसका भी कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा, क्योंकि ये करंट यहां से होके बह रही होगी जब लोड नहीं होगा तब भी। इसमें भी कुछ करंट है, ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है। मान लिया जाए ये फ्लक्स है 10 और ये है 3, ऐसा मान लिया, तो टोटल कितना हो जाएगा 13। टोटल कितना हो जाएगा 13। तो इस 13 के कारण कोई फ्लक्स है, इसकी एक गति थी और ये जनरेट हो रहा है E। लेकिन अगर हम इस कनेक्शन को इस तरह की बजाय यहां से करते हैं, हम ये इसलिए बता रहे हैं कि तुम्हें इसमें परिवर्तन दिखेगा। अब अगर कहें कि लोड अभी भी नहीं लगाया, जैसे पहले भी लोड नहीं लगाया था, लोड करंट कैलकुलेट नहीं की थी, लोड नहीं लगाया, अब जब लोड नहीं लगेगा तो ये करंट केवल यहां बहेगी, यहां वाली कोई करंट इसमें, तो इसमें कोई करंट नहीं बह रही, तो केवल फ्लक्स किसका है, ये वाला फ्लक्स है नहीं, तो केवल किसका फ्लक्स है, ये। तो ये वाला फ्लक्स क्या है, ये। अब फ्लक्स कम हो गया तो वोल्टेज भी यहां कम रहेगा। तो नो लोड में क्वेश्चन पूछा जाएगा किस जनरेटर में वोल्टेज ज्यादा रहता है, लॉन्ग शंट में। किस जनरेटर में वोल्टेज कम रहता है, शॉर्ट में। शॉर्ट शंट में, नो लोड में, कम्युलेटिव कंपाउंड में वोल्टेज कम, लॉन्ग शंट में कुछ ज्यादा होता है, क्योंकि यहां पर फील्ड की करंट बहती है। क्लियर, वो कम ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ यहां पर करंट आएगी तो फ्लक्स रहेगा, जिससे कुल फ्लक्स बढ़ जाता है। तो शॉर्ट और लॉन्ग में जो बेहतर जनरेटर माना जाता है लॉन्ग शंट। क्लियर हो, उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करना, हम दोबारा वीडियो बनाएंगे और फिर से आपको डालेंगे और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये हमारे हो गया शॉर्ट और लॉन्ग। अब बात आती है शॉर्ट शंट भी डिफरेंशियल जनरेटर हो सकते हैं और कम्युलेटिव भी हो सकते हैं, लॉन्ग शंट भी डिफरेंशियल हो सकते हैं, कम्युलेटिव, लेकिन सबसे ज्यादा डिफरेंशियल और कम्युलेटिव में लॉन्ग शंट होता है। अब जिस तरह से इन दोनों में इस जनरेटर का इस्तेमाल कम किया जाता है, ध्यान से समझेंगे, इन दोनों में इस जनरेटर का इस्तेमाल कम किया जाता है, सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है लॉन्ग शंट में। अब बात आती है ये शॉर्ट शंट क्या नहीं हो नहीं सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। कनेक्शन बदल दो, ये शॉर्ट हो गया, जो सामने फिगर दिख रहा है शॉर्ट हो गया, इसको यहां से जोड़ देते हैं, लॉन्ग हो जाता है। और ये कहां, ये जनरेटर में खोल के करने की जरूरत नहीं होती है, इस जनरेटर के टर्मिनल बॉक्स में ही हम कर सकते हैं कनेक्शन। ये ध्यान रखेंगे, इसमें नहीं हमें जनरेटर को पूरा बेस खोलना पड़ा उसके बाद कनेक्शन करने पर, नहीं, उसका जो टर्मिनल बॉक्स है वहीं पर इसके कनेक्शन को हम शॉर्ट और लॉन्ग कर सकते हैं। ये लॉन्ग है। अब बात आती है कि शॉर्ट शंट भी दो तरह के हो सकते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर और कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। उसी तरीके से लॉन्ग भी दो तरह के हो सकते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड और कम्युलेटिव, लेकिन शॉर्ट जनरेटर बहुत कम होते हैं, इसलिए बेसिकली क्या बात करते हैं, लॉन्ग शंट ही डिफरेंशियल और कंपाउंड होते हैं, ऐसा हम मानते हैं। उसमें भी लॉन्ग शंट में डिफरेंशियल तो बिल्कुल भी नहीं होते, ना के बराबर पढ़ते हैं, केवल जिस तरह से हमने कहा ये बहुत कम होते हैं या नहीं होते हैं, उसी तरीके हम कहेंगे डिफरेंशियल भी नहीं होते हैं या बहुत कम होते हैं। तो जब कम्युलेटिव कंपाउंड की बात आएगी तो केवल एक आंसर लॉन्ग शंट, और लॉन्ग शंट में भी कौन सा, कम्युलेटिव। तो हम सीधे डिफरेंस, जब भी हम कंपाउंड जनरेटर की बात करते हैं तो हम कहां पहुंच जाते हैं, सीधे कम्युलेटिव कंपाउंड में। तो जो भी हमें बताना होता है, तो क्वेश्चन पूछा गया कंपाउंड जनरेटर के बारे में, जो भी पूछा जा रहा है, जब क्लियर नहीं है तो हमें कहीं कुछ नहीं, सिर्फ इसकी कहानी बतानी है। जो भी क्वेश्चन पूछा जाए वो इसी की कहानी होती है, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर की। क्लियर है, जब हमें क्लियर नहीं है और कंपाउंड जनरेटर कहा रहा है, तो कंपाउंड तो बेसिकली दो है, शॉर्ट और लॉन्ग, इनके भी दो दो पार्ट है, डिफरेंशियल कंपाउंड, कम्युलेटिव कंपाउंड। तो इस तरह से तो चार हो गए। तो यहां कंफर्म नहीं होगा, केवल कंपाउंड कह रहा है, तो फिर कौन सा बताएं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो या तो क्लियर करके क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा, कि शॉर्ट पूछ रहा है, लॉन्ग पूछ रहा है, डिफरेंशियल पूछ रहा है, कम्युलेटिव, तो कंफर्म होगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। लेकिन जब कुछ नहीं क्लियर है, तब जब भी कंपाउंड कहा जाए तो कम्युलेटिव कंपाउंड के बारे में बताएंगे। क्लियर, आप देखेंगे आगे, इनको हम हटाते हैं, चलिए कोई बात नहीं, लिखा रहेंगे। आप देखेंगे डिफरेंशियल और कम्युलेटिव में क्या अंतर है, डिफरेंशियल और कम्युलेटिव में क्या अंतर है ये देख लें। इस समय जो फिगर है, कम्युलेटिव का मतलब होता है जुड़ने वाला, कम्युलेटिव का मतलब होता है जुड़ने वाला। तो जुड़ने वाले का मतलब होता है यदि ये फ्लक्स दोनों, एक इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स आपस में जुड़ने वाले स्वभाव के हों,
आपस में जुड़ने वाले स्वभाव के हों तो उसे कहेंगे कम्युलेटिव। जैसे कि ये दिख रहे हैं, इसमें अगर बात करें तो धारा की दिशा कैसे, ये इसमें इस तरह से हमने दिखा दिया, ये फ्लक्स की दिशा ये फाई एस ई, इसका फाई एस एच, ठीक है। अब मान लिया जाए फ्लक्स, दोनों के फ्लक्स की दिशा एक ही है, दोनों के फ्लक्स की दिशा इसकी, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाता है, फाई एस एच प्लस फाई एस ई, ये तो टोटल फ्लक्स क्या जुड़ जाता है। तो जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, कम्युलेटिव कंपाउंड। अगर दोनों के फ्लक्स जुड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कम्युलेटिव कंपाउंड। अब कम्युलेटिव कंपाउंड में दो वही वाले लॉन्ग और शॉर्ट, तो सामने क्या दिख रहा है, लॉन्ग। अगर इस कनेक्शन को हटा के यहां से कर दें तो शॉर्ट। तो कम्युलेटिव कंपाउंड कौन कौन हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो लॉन्ग कब होगा, सामने दिख रहा है लॉन्ग और ये इसको यहां से जोड़ देते हैं तो कम्युलेटिव कंपाउंड शॉर्ट शंट। इस समय कम्युलेटिव कंपाउंड लॉन्ग शंट। तो अगर दोनों के फ्लक्स एक ही दिशा में होते हैं तो टोटल फ्लक्स बढ़ जाता है, और जब कुल फ्लक्स अधिक होता है तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई इंटू एन से EMF अधिक होता है। तो अधिक विद्युत वाहक बल के लिए कौन सा जनरेटर अच्छा होता है, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो सबसे ज्यादा हम जनरेटर अगर कंपाउंड यूज कर रहे हैं तो कम्युलेटिव कंपाउंड। अब बात आ रही थी डिफरेंशियल कंपाउंड। ये जो डिफरेंशियल कंपाउंड है, ये सामने कौन सा है इस समय, कम्युलेटिव कंपाउंड, ये कम्युलेटिव कंपाउंड है, क्लियर। अब हम बात करेंगे डिफरेंशियल कंपाउंड। तो डिफरेंशियल में कुछ नहीं करना है, ये जो फील्ड है इसको पलट के रख देना है, इसको पलट के रख देना है। तो पलट के रखने से क्या होगा, जो फ्लक्स है वो विपरीत हो जाएगा। अब देखेंगे कैसे। एक ये बाइंडिंग है, ये अगर हम इसको इस तरह से जोड़ रहे हैं तो पहली वाली कंडीशन है फ्लक्स की दिशा क्या है, नीचे, फ्लक्स की दिशा नीचे, तो ये वाली हो गई कौन सी, कम्युलेटिव। लेकिन अगर इसी कनेक्शन को इस तरह से कर दें, ये वाला सिरा ऊपर ना जोड़ के नीचे जोड़ दें और ऊपर वाले सिरे को नीचे जोड़ दें, क्लियर। यहां पर क्या किया गया, जो ऊपर जुड़ा हुआ था सिरा उसको नीचे जोड़ दिया और नीचे जो ऊपर था उसे नीचे कर दें, तो फ्लक्स की दिशा क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ, फाई एस ई। इसकी फ्लक्स की दिशा नीचे और इसकी फ्लक्स की दिशा, तो ये कैसे है आपस में विपरीत, जिसे हम कहते हैं डिफरेंशियल, अंतर में। तो डिफरेंशियल कंपाउंड अगर कनेक्शन इस तरह से तो क्या बन जाएगा, डिफरेंशियल। तब टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये फ्लक्स ज्यादा होता है, ये कम होता है, तो फाई एस एच में फाई एस ई घट जाएगा तो टोटल क्या हो जाएगा, कम। मान लिया जाए पहले कंडीशन में प्लस था, सपोज दैट कम्युलेटिव, इस वाले कम्युलेटिव वाले में ये था हमारा 10, ये 4 था तो ये 14 हो रहा था, क्लियर। अब अगर माइनस हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, 6। तो जब फ्लक्स बहुत कम हो जाता है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल बहुत कम होता है। तो ये जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है इसमें उत्पादित ईएमएफ क्या रहता है, बहुत कम रहता है, इसलिए जनरेटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन एक जगह है जहां इस्तेमाल किया जाता है, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का इस्तेमाल यूज कहां किया जाता है, तो एक आता है वेल्डिंग जनरेटर। वेल्डिंग जनरेटर क्वेश्चन आता है, खूब पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि वेल्डिंग जनरेटर में या वेल्डिंग करने के लिए किस जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो डिफरेंशियल। क्योंकि वेल्डिंग करने के लिए, वेल्डिंग है क्या, बेसिकली वेल्डिंग समझते हैं, जॉइंट लगाना, गेट, दरवाजा या कई अन्य जगहों पर बहुत सारी वेल्डिंग होती है डिफरेंट तरह की। तो पॉजिटिव निगेटिव को जोड़ के एक इलेक्ट्रोड को गर्म करके पिघला के उसमें भर दिया जाता है। तो यहाँ पर वोल्टेज रहता है कम वोल्टेज रहता है, इसलिए देखा ना उसमें लोहे के जाल में बैठ के जोड़ता है, पॉजिटिव नीचे जाल पे निगेटिव लगा रहता है, ऊपर हाथ में पॉजिटिव रहता है, दोनों ऐसे ही बैठ के जोड़ देता है। क्यों, क्योंकि जो लो वोल्टेज होता है वो झटका नहीं मारता, शॉक नहीं देता है, इसलिए वोल्टेज कम रखते हैं। तो ये वोल्टेज हमें कम देता ही है, तो ये जनरेटर बेहतर हो जाएगा डिफरेंशियल कंपाउंड। तो ये केवल एक ही जगह इस्तेमाल किया जाता है अगर किया जाए तो, कहां पर, वेल्डिंग करने के लिए। तो वेल्डिंग जनरेटर के रूप में डिफरेंशियल कंपाउंड, बाकी जगह कोई इस्तेमाल नहीं। तो सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल करते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड। तो कम्युलेटिव कैसा हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब डिफरेंशियल में भी सेम कंडीशन, ये सामने दिख रहा है लॉन्ग, अगर इस कनेक्शन को हटा के यहां से कर दिया जाए ये, तो ये हो जाएगा शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड।
क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं लॉन्ग सन डिफरेंशियल कंपाउंड, शॉर्ट सन डिफरेंशियल कंपाउंड अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इसमें लास्ट टॉपिक एक और बच रहा है, वो क्या है वो देख लें। ये जो हमारा कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है उसमें भी लॉन्ग सन, ये लॉन्ग सन कंपाउंड जनरेटर में कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर को भी आगे 3 तरह से बांटा जाता है। तो 3 तरह से बांटा जाता है, कौन कौन से होते हैं? एक होता है ओवर कंपाउंड जनरेटर, ओवर कंपाउंड जनरेटर। फिर क्या है? अंडर कंपाउंड जनरेटर। फिर है लेवल कंपाउंड। लेवल कंपाउंड को फ्लैट कंपाउंड जनरेटर भी कहते हैं। 3 तरह से बांटा जाता है। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर को 3 तरह से बांटा जाता है, ओवर कंपाउंड जनरेटर, अंडर कंपाउंड जनरेटर और लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनरेटर। तो ध्यान से समझेंगे, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जनरेटर है जिसमें वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आता है, नो लोड से फुल लोड तक वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो आंसर आता है लेवल कंपाउंड जनरेटर या फ्लैट कंपाउंड जनरेटर। तो अब जिस जनरेटर में, जिस कंपाउंड कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में लोड बढ़ने पर, ध्यान से समझेंगे, लोड बढ़ने पर, सामान्य कंडीशन में नहीं, लोड बढ़ाया जाए तो वोल्टेज क्या हो जाए? कुछ बढ़ जाए, तो ओवर कंपाउंड जनरेटर। जिस जनरेटर में लोड बढ़ने पर, लोड के मान को बढ़ने पर वोल्टेज में कुछ बढ़ोतरी हो जाए, वो कहलाता है ओवर कंपाउंड जनरेटर। जिस कंपाउंड जनरेटर में लोड बढ़ने पर वोल्टेज में कुछ कमी आ जाए, लोड बढ़ने पर, लोड बढ़ा दिया जाए, लोड बढ़ जाए तो वोल्टेज में कुछ क्या आ जाए? कमी, तो वो होता है अंडर कंपाउंड जनरेटर। अंडर, वोल्टेज बढ़ा, लोड बढ़ने पर वोल्टेज बढ़ा, ओवर कंपाउंड। क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, अगर और जानना है तो कमेंट करना, हम इसको और डिटेल से बताएंगे। क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए उसको स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों बढ़ जाता है, ये भी होता है ना, ऐसा क्यों, ओवर कंपाउंड में बढ़ क्यों गया, अंडर में घट क्यों गया? अगर कोई डाउट है कि अगर हमें पढ़ना है कि क्यों, तो कमेंट करिएगा, हम इसको जरूर बताएंगे। ओवर कंपाउंड जनरेटर, लोड बढ़ने पर वोल्टेज बढ़ता है। अंडर कंपाउंड में लोड बढ़ने पर घट जाता है, अंडर। और तीसरी कंडीशन आती है कि लोड बढ़ने और घटने पर वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आता, क्या हो जाता है? लेवल कंपाउंड जनरेटर या फ्लैट कंपाउंड जनरेटर। तो बात क्लियर समझ में आ गई? तो इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं ओवर कंपाउंड जनरेटर का? तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का कोई इस्तेमाल, कम्युलेटिव कंपाउंड तो 3 तरह के, इनके अलग अलग इस्तेमाल है तीनों के। ओवर कंपाउंड जनरेटर, क्वेश्चन पूछा जाता है स्ट्रीट लाइट, रोड किनारे जो लाइटें लगी होती है, मान लिया जनरेटिंग स्टेशन यहाँ है और 1 किलोमीटर दूर तक लाइटें लगी, तो सब लाइटों तक वोल्टेज जाए, इसलिए लोड बढ़ता है तो वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है, तो लास्ट तक भी पूरा वोल्टेज मिलता है, लास्ट वाली लाइटों को भी पूरा वोल्टेज मिलता है। तो स्ट्रीट लाइटों के लिए या लंबी दूरी की लाइनों के लिए, जहां दूर तक लाइन को लेके लोड को चलाना है, वहां पर ओवर कंपाउंड जनरेटर। अब बात आती है जैसे हमारे घरों पर नियरेस्ट लोड पर अंडर कंपाउंड जनरेटर। फिर आता है लेवल, जहां पर बिल्कुल हमें कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए हो, वोल्टेज में कोई परिवर्तन ना चाहिए हो, उस जगहों पर हम क्या लगाते हैं? लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, तो ये थे हमारे 3, ओवर कंपाउंड, अंडर कंपाउंड, लेवल कंपाउंड। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद, जो भी इस वीडियो को देखते हैं, तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें। अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आगे और वीडियो बनाने के लिए, हमें अच्छा लगता है कि लोग हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और जो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और एक छोटी सी बात फिर से करना चाहेंगे कि जो लोग भी हम लिंक देते हैं या लिंक से जाके वीडियो देखने की बजाय आप YouTube में जाएं और वहां पर अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाई MS यादव, अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाई MS यादव सर्च करें। जिसपे सर्चिंग में हमारा जो चैनल है ऊपर की तरफ आएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज लाइक करें और चैनल पे जाके इस वीडियो को देखें।
तो इस वीडियो को देखने के लिए डीसी कंपाउंड जनरेटर अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाई MS यादव जाएंगे, तो वहाँ बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे। जो वीडियो आपको अच्छा लगे आप देख सकते हैं, और कमेंट जरूर करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।